नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। चाहे सरकार किसी की भी हो, राज्य चलाने की सरकारों को कर्ज लेना ही पड़ता है और अब इस कर्ज को लेकर फिर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी ने 7 महीने में छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबो दिया, जिस पर बीजेपी नेता विधायक राजेश मूणत ने कहा कि राज्य चलाने की चिंता बीजेपी पर है, हमने छत्तीसगढ़ बनाया है और हम ही संभालेंगे। कांग्रेस ने कितना कर्जा लिया ये सबके सामने है। राज्य में डबल इंजन की सरकार है, अभी तो सरकार बने 7 महीने हुए हैं और कांग्रेस तड़पने लगी है। कांग्रेस बीजेपी की चिंता ना करें। अब ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि हम क्यों ना चिंता करें, प्रदेश की सरकार पिछले 7 महीने में 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। इनका आर्थिक प्रबंधन फेल हो गया है। हर महीने 4,000 करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है। इसका मतलब है कि 5 साल में ये सरकार 2 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज लेने की तैयारी में है। कांग्रेस सरकार ने 5 साल में मात्र 45,000 करोड़ का कर्ज लिया था। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी और चर्चा के लिए कुछ मेहमानों को जोड़ेंगे। उससे पहले पूरे मुद्दे पर सियासी बयानबाजी आप सुनिए। राज्य चलाने की जिम्मेदारी भाजपा के कंधों पर है, तो इसकी चिंता भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमने ही छत्तीसगढ़ राज्य बनाया और हम ही संवारेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल में कितना कर्जा ली, वो भी तो उनके सामने है ना। और इसीलिए डबल इंजन की सरकार है। अभी जुम्मे 7 महीने हुए हैं चुनाव को, इतने कांग्रेस तड़पने लग गए। चिंता ना, 5 साल में पूरा प्रदेश को कर्ज से डुबा देने की स्थिति रहेगी और इनका जो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बजट किस तरह से बनाना चाहिए, किस तरह से खर्च करना चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, किस तरह से उपयोग होना चाहिए, ये अभी तक आदरणीय साय जी की सरकार समझ ही नहीं पाई है। निश्चित रूप से पहुंच सकता है। इसमें मैं बता दिया ना कि इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो इस सरकार के उस पर कोई नियंत्रण नहीं है और कहाँ पैसा आना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए, इनका इस सरकार को ज्ञान नहीं है। क्यों न चिंता करें प्रदेश की। पिछले 7 महीने में 28,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया है की सरकार ने। इनका आर्थिक प्रबंधन फेल हो चुका है। हर महीने 4,000 करोड़ रुपए कर्ज, अर्थात कर्ज नहीं लेगी तो यह सरकार अपना रोजमर्रा का काम नहीं चला सकती। योजनाओं को बंद कर दिया, जन कल्याणकारी गोबर खरीदी बंद कर दिया, गोठान बंद कर दिया, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया, महिलाओं के लिए स्वसहायता समूहों को बंद कर दिया। उसके बाद भी कर्ज लेने की नौबत आ रही है। अर्थात सरकार का वित्तीय प्रबंधन फेल हो गया है। निश्चित तौर पर विपक्षी दल होने के नाते। और चलिए अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। किरण बघेल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। अनिल सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और शुरुआत करते किरण जी आपसे। किरण जी, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने नई सरकार बनने के बाद से लेकर अभी तक 28,000 करोड़ का कर्जा लिया है। सरकार इस हिसाब से प्रति माह 4,000 करोड़ का कर्जा ले रही है और ये भी कहा गया कि भूपेश बघेल सरकार के समय में कुल कर्जा 45,000 करोड़ के आसपास लिया गया था। अब आप पर तंज ये कसा जा रहा है कि आप लोग 2 लाख करोड़ का कर्जा ले लेंगे अगर इसी गति से चले। देखिए, सरकारें अपने सुविधा के हिसाब से और सरकार में जो होने वाले व्यय के हिसाब से हर सरकार कर्ज लेती आ रही है और इनकी सरकार ने भी लिया और ये कोई नई बात नहीं। फर्क बस इतना है कि इनकी सरकार ने जो कर्ज लिया उसका सिर्फ बांट हुआ और सिर्फ नेताओं के जेब में गए और हम जो कर्ज ले रहे हैं वो जनता के हित में इस्तेमाल हो रहे हैं। चाहे वो किसानों का बकाया बोनस देने की बात हो या महतारी वंदन योजना की हर महीने देने वाली किस्त के रूप में भुगतान की बात हो या 31 रुपए क्विंटल धान खरीदने की बात हो। तो फर्क यही है कि इनकी सरकार जो कर्ज लेती थी वो अपने जेब भरने के लिए लेती थी और भाजपा शासन जो कर्ज ले रही है वो जनता के हित में ले रही है, जनता के जन कल्याणकारी योजनाओं में लगाने के लिए ले रही है। इनके समय में इनके ही मुख्यमंत्री कहा करते थे कि पुल पुलिया निर्माण विकास का मानक नहीं हुआ करता। तो बिल्कुल ये ज्ञात है कि इनके समय में एक भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट नहीं हुआ, एक भी नए भवन का निर्माण नहीं हुआ। रोड की बात करें या पुल पुलिया की बात करें, इन्होंने सिर्फ हमारे द्वारा बनाए गए भवनों और रोड का शिलान्यास किया,
पत्थर बदलकर, नाम बदलकर योजनाओं को भी बदला। साथ ही साथ हमारे अटल नगर की बात करूं या कमल विहार की बात करें, सिर्फ नाम बदलने का काम किया इन्होंने और छत्तीसगढ़ की जनता को छलने का काम किया। 3 व्यवस्थाओं थी मुख्य एक आम आदमी की, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा छत्तीसगढ़ की जनता की। तो ना ये शिक्षा ठीक ढंग से मुहैया कर पाए, महतारी जतन योजना के चलते जो स्कूली शिक्षा में जो बंटर बात हुआ, कितने करोड़ों की घोटाले हुए। स्वास्थ्य की बात करूं तो एक भी नया कोई हॉस्पिटल में जितने भी मशीनें आई नहीं आई, पेपरों में ही मशीन को खरीदा गया, पेपरों में इंस्टॉलेशन हुआ। पुरानी जो मशीनें थी उसका रख रखाव में कोई खर्चा नहीं किया गया। अगर सुरक्षा की बात करें तो किस प्रकार 16 साल की बच्ची को एक 44 साल का आदमी बाल पकड़ के सड़कों पे घुमा रहा था। और या तो कवर्धा की बात करें या ईश्वर साहू के बेटे की बात करें तो न शिक्षा उपलब्ध करा पाई सरकार, न ही स्वास्थ्य, न ही सुरक्षा। तो मुझे लगता है पूरी तरह पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस की सरकार फेलियर थी और हमारी सरकार अगर कर्ज ले रही है तो जनता के हित में ले रही है। अनिल जी, आप लोग जो कर्ज ले रहे थे उस पे बंदरबाट हो रही थी, उस पैसे का अच्छा यूज नहीं किया जा रहा था, वो मिसयूज हो रहा था। और अब बीजेपी सरकार जो कर्जा ले रही है वो जनहित के कार्यों के लिए ले रही है। किरण जी की बात का जो निचोड़ है वो यही है लगभग। देखिए विवेक जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को, किरण जी को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कांग्रेस की सरकार 2018 में आई, 3 से 5 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे थे इस प्रदेश में। उन आत्महत्या को रोकने के लिए, किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए जो किसानों की कर्ज माफी का निर्णय हुआ, 10,000 करोड़ रुपए लगभग तो उसी में चले गए। अब आप बताइए रह गया लगभग 35,000 करोड़। 45,000 करोड़ का कुल कर्जा भूपेश बघेल जी की सरकार ने तब लिया जब 2 वर्ष कोविड जैसी महामारी को इस प्रदेश ने झेला। मात्र 3 साल हमको फ्री होकर काम करने को मिला। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर ये कहते हैं कि बंदरबाट हुई है, तो क्या आपके विद्वान दर्शक नहीं समझेंगे विवेक जी कि उतनी विषम परिस्थिति के बाद भी 5 साल में सिर्फ 45,000 करोड़ का कर्ज, और आज 7 माह में वही किसानों का बोनस जारी है जो पहले था, लगभग वही चल रहा है औसत में, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कीमत बढ़ी है, एमएसपी बढ़ी है। तो स्थिति ये है, ये सरकार कर क्या रही है, इनका वित्तीय प्रबंधन कैसा है, ये जनता भी नहीं समझ पा रही। 7 माह में अगर ये 28,000 करोड़ ले सकते हैं तो 60 माह बीतते तक तो 2,40,000 करोड़ का कर्जा हो जाएगा। विवेक जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि आजादी के बाद से 67 वर्षों में 14 प्रधानमंत्रियों ने, आप देखेंगे कि 55 लाख करोड़ के करीब कर्ज लिया। आज नरेंद्र मोदी जी ने 4 गुना कर्ज अकेले ले लिया उसका, 205 लाख। राजेश मूड़त कह रहे हैं कि कांग्रेस चिंता न करे, हमने बनाया है, हम संवारेंगे, ये शब्द हैं उनके। विवेक जी, जब ये सरकार किसानों की कर्ज माफी कर रही थी 2018 में, उस समय और कर्ज पहली बार जब लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी चीख चीख के विरोध करती थी कि कर्ज लेके किसानों का कर्ज क्यों माफ कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। ये जो उद्योगपतियों का, वो भी मुट्ठी भर उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हैं, ये बात करते हैं कि उस समय कांग्रेस की सरकार ने कर्ज लिया, विरोध किए। और आज अगर ये प्रदेश को खस्ता हाल कर रहे हैं, हर व्यक्ति अगर सोचिए 60 माह में 2,40,000 करोड़ का कर्जा अगर इस प्रदेश पर हो गया तो हम तो ब्याज भरते भरते ही बर्बाद हो जाएगा ये प्रदेश। कैसे हम अपने सुचारू काम कर पाएंगे, इसकी कल्पना करिए आप। किस तरह से कर्ज लेकर ये खेल खेला जा रहा है। जितनी इनकी योजनाएं हैं उसमें खुला भ्रष्टाचार चल रहा है, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में इन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर योजनाएं बनाई कि वो फलीभूत ही न हो पाई जमीन पर। दूसरी बात, हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, चाहे राजीव अमितान क्लब हो, चाहे गोबर खरीदी गोठान योजना हो, सबको इन्होंने उठा के बंद कर दिया। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं दी, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया। और आज ये बात कर रहे हैं डायरेक्ट टू बेनिफिट, जो मनमोहन सरकार ने उस समय केंद्र में नियम बनाया और बेनिफिशियरी को, हितग्राही को सीधे उसके खाते में पैसा जाने लगा। उसके बाद आज ये इस तरह से अगर बहानेबाजी करेंगे तो क्या आपके विद्वान दर्शक नहीं समझते कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा खेल खेल रही है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में। आपकी पार्टी के मीडिया प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला जी, उन्होंने ये कहा कि हमने 45,000 करोड़ का कर्ज लिया 5 साल में, यानी 60 महीने में अगर देखें तो 45,000 करोड़, यानी आपने प्रति माह 1,000 करोड़ भी नहीं लिया है, 15,000 करोड़ उसमें भी
बच गए, अगर हम 1000 करोड़ प्रति माह का लेवल माने तो। ये बात फिर आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कर्ज के तले सरकार छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़ के लोगों को बोझ में डाल रही है। ये दो बातें। निश्चित रूप से विवेक जी, हमारा बहुत स्पष्ट कहना है कि ये बात जनता को भी समझ में आ रही है कि कोविड जैसी महामारी के बाद जब पूरा विश्व अस्त व्यस्त हो गया, उस दौर को झेलने के बाद भी आप सोचिए कि प्रति माह 1000 करोड़ का भी एवरेज नहीं आ रहा है जी, मुश्किल से 600 करोड़ का एवरेज आएगा। और किसानों की कर्ज माफी जैसा स्टेप भी उठाया गया। और आज आप देखिए सरकार को कोई महत्वपूर्ण काम नहीं, पूरी चारों तरफ अव्यवस्था है। कानून व्यवस्था की बात हमारी बहन किरण बघेल जी कर रही थी। एसपी कलेक्टर के कार्यालय जल रहे हैं, रोज चाकूबाजी हो रही है, बलात्कार हत्या जैसे जघन्य अपराध लगातार हो रहे हैं, पुलिस वालों के बीच आपस में मारपीट की खबरें हम लोग देख रहे हैं, फर्जी मुठभेड़ हो रही है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, और जो राजधानी के जिले में हो रही है, इस तरह की जो अव्यवस्था है, इस तरह की जो अराजकता है, वर्ग संघर्ष और धर्म संघर्ष की जो स्थिति है, किरण जी, भारतीय जनता पार्टी किरण जी से अब जवाब लेते हैं। किरण जी, आप इस बात को कैसे हमारे दर्शकों को बताएंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो कर्ज लिया है, लोन लिया है सरकार चलाने के लिए, प्रदेश की तमाम योजनाओं को कंडक्ट करने के लिए, वो लोन पूरी तरह से सही है, दुरुस्त है? क्योंकि कांग्रेस के दो आरोप हैं। पहला आरोप ये है, जो बात कांग्रेस ने कही है वो ये है कि आप प्रति माह 4000 करोड़ की दर से कर्ज ले रहे हैं, इससे छत्तीसगढ़ के लोगों पर बोझा और बढ़ जाएगा। दूसरी बात कांग्रेस ने ये कही है कि हमने 45,000 करोड़ का कर्ज लिया था कुल 5 साल की सरकार में, जो आपके कर्ज से बहुत कम है रेशो के हिसाब से। देखिए विवेक जी, रही बात कर्ज की, तो हमारी सरकार जो है जितने प्रमुख वादे थे, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना पहले ही कैबिनेट में मंजूरी मिल गई, इसका बजट बन गया और केंद्र तक ये बात पहुंच गई। दूसरी महतारी वंजन जो एक पायलट प्रोजेक्ट है, उस पर भी लगातार पहले ये भ्रम फैलाते थे कि ये योजना लागू होना असंभव है। जब हमने ये इनकी राशि वितरण कार्य चालू किया तो इन्होंने कहा सिर्फ ये लोकसभा तक करेंगे, उसके बाद ये योजना बंद हो जाएगी। लोकसभा का कि चुनाव बीता, उसके बाद भी ये राशि निरंतर महिलाओं के खाते पे जा रही है, तब इनके मुंह पे ताले लग चुके हैं। तो आप देख सकते हैं जितने प्रमुख वादे थे जनता के हित में और किसानों के हित में, वो लगातार हमने 6 माह के अंदर, मात्र 6 माह के अंदर पूरे किए, जिसपे राशि हमारी जो व्यय हुई है। और इस बात से कोई हम इनकार नहीं कर सकते कि हमें खाली खजाने के साथ छत्तीसगढ़ को सौंपा गया। भाजपा के हाथ में जब शासन आई तो खाली खजाने के साथ आई, और हमारे जो वित्त मंत्री बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, बहुत योग्य नेता हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी वो रेवेन्यू जनरेट करने का और राशि जनरेट करने का बहुत अच्छा माध्यम, मतलब आप ऐसा कह रही हैं कि अभी आपकी सरकार भविष्य के फैसले के लिए बीज बो रही है, और जब आगे चल के ये भविष्य का भारत और 1900 आगे चल के जब ये कल्प वृक्ष का रूप लेंगे तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा तो उससे आप लोग लोन भी चुका देंगे और कई तरह के आप रोजगार और अन्य विकास योजनाएं भी जनरेट करेंगे। ठीक है अनिल जी, ये आरोप प्रत्यारोप बहुत लगते हैं कि सरकार जब जाती है तो निवर्तमान सरकार इतना पैसा भी रख के नहीं जाती है कि 1-2 माह भी सरकार को चला लिया जाए, या कर्मचारियों का पेमेंट दिया जाए, किसानों के लिए सब्सिडी दी जाए। ये आरोप आपकी सरकार पर भी लगा कि आपने खजाना खाली करके चले गए, पैसा नहीं बचाया लास्ट में। देखिए, ये इनका पूरी तरह मनगढ़ंत और झूठा आरोप है। और आप सोचिए, आपके लोकप्रिय चैनल में, इंडिया न्यूज एक बहुत लोकप्रिय चैनल है, उस पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं कि पीएम आवास योजना में बजट गया, 1 सिंगल रुपया अभी तक इन्होंने पीएम आवास के नाम पर नहीं दिया है। कांग्रेस के समय जो अंशदान राज्यांश दिया गया था, उसके अलावा 1 सिंगल रुपया इन्होंने नहीं दिया। अरे हमारे समय में किरण जी, हमारे समय में जो 1900 करोड़ रुपए का अंशदान दिया गया था,
वही जमा है केंद्र के पास। अभी तक केंद्र ने अपनी राशि नहीं दी और आपके सरकार आने के बाद आपके वित्त मंत्री का बयान पढ़ लीजिए, 1 रुपए भी नहीं दिया आपने। और आप एक लोकप्रिय चैनल पर बैठकर झूठ बोल रही हैं। टीवी में भ्रमित फैला रहे हैं। मेरी बात रख लेने दीजिए, आप बहुत सम्मानित है हमारी, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह करूंगा, मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि मैं देखिए विवेक जी, पीएम आवास के मामले में जो किरण जी आरोप लगा रही हैं, राज्यांश देने के लिए हम लोगों को रॉयल्टी और जीएसटी का पैसा नहीं मिला, बैंकों से इन लोगों ने षड्यंत्र करके पैसा लेने नहीं दिया, जब तक हम पैसा जमा करते उसके पूर्व ही केंद्र ने अपना पैसा जानबूझकर खींच लिया। ये छत्तीसगढ़ से इनका सौतेला व्यवहार था और ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटल हैं। दूसरी बात देखिए, अभी ये कह रही है पीएम आवास, अब उसके बाद ये पीछे हट गई है, पीएम आवास में कोई पैसा इन्होंने नहीं दिया। दूसरी बात रह गई महतारी बंधन योजना। और इसमें अनिल जी दो बात है, अनिल जी इसमें दो बात है। एक वो बात होती है जिसमें बीजेपी नेता या बीजेपी सांसद उस वक्त कहा करते थे कि भूपेश बघेल जी नहीं चाहते हैं कि हमारे गरीब आदिवासी के घर पर उसके छत आए। दूसरी बात ये कही गई बीजेपी की ओर से कि प्रधानमंत्री जी के मंच से उस वक्त तत्कालीन मंत्री टीएस बाबा ने ये कहा था कि कभी भी केंद्र सरकार ने किसी भी तरह से कोई पैसे रोकने वाली बात नहीं की। तो ये दोनों चीज थी ना, अब उसको भी तो स्वीकार अस्वीकार जैसा कुछ हमें करना होगा, या तो हम पूर्णतः स्वीकार कर विवेक जी आपका। हाँ, मतलब मैं दोनों बातों को, मैं उसका जवाब देता हूं, दोनों बातों को कह रहा हूं। निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए बहुत अच्छा मौका आपने दिया, आपके लोकप्रिय चैनलों तक भी बात पहुंचेगी इन दोनों बातों की सच्चाई क्या है। माननीय टीएस सिंहदेव जी ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में जो भाषण दिया वो गैर राजनीतिक भाषण था, औपचारिक भाषण था, क्योंकि वहां वो शासकीय कार्यक्रम था। माननीय टीएस सिंहदेव जी इस चीज को समझते हैं, वरिष्ठ नेता हैं। एक शासकीय कार्यक्रम में आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना है, तो उन्होंने राज्य और केंद्र के कोऑर्डिनेशन की वहां बात की। उसको भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया। दूसरी बात देखिए, जब यहां मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि पीएम डिप्लोमेसी की में पहले 75% पार्टी ने डिप्लोमेसी अपनाई वहां पे नहीं। देखिए डिप्लोमेसी के सवाल नहीं है, शासकीय कार्यक्रमों को कभी भी राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए। टीएस सिंहदेव जी ने उस मर्यादा का पालन किया। दूसरी बात देखिए, 75% जो केंद्रांश था उसको केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जब ये बनी तो 60% कर दिया, 40% राज्यांश कर दिया। उस राज्यांश को हम देते, उसके पहले इन्होंने कूटनीतिक ढंग से उस आवास को छीन लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने 7.5 लाख आवास स्वीकृत किए, उसमें पहली किस्त जारी की। इन्होंने 1 रुपए भी जारी नहीं किया, उन आवासों को भी रोक दिया। और बार बार स्टेटमेंट देते हैं हम 18 लाख आवास बनाएंगे, 19 लाख बनाएंगे। कभी मोदी जी कहते थे 2022 तक हर गरीब को अगर छत नहीं मिल गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए राजनीतिक प्रोपेगेंडा करना भाजपा की आदत है। मैं दूसरे विषय पे आ रहा था। हमारी बहन किरण बघेल जी ने कहा महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना में देखिए विवेक जी, इन्होंने इतना जमकर स्कैम किया है कि जो असली हितग्राही हैं, जो बेचारी हमारी असली बहनें और माताएं हैं जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए, वो आपके दर्शक भी ध्यान से सुन लें। आप पता कर लीजिए, जमीनी सच्चाई देख लीजिए। मेरे घर के पास अटल आवास है, सारी महिलाएं वंचित हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा और इनसे जुड़ी महिलाओं के 2-2 और 3-3 खातों में पैसा जा रहा है। एक ही महिला के 2-2, 3-3 खातों में पैसा दिया जा रहा है। तो इन्होंने आनंद फानन में बेतरतीब तरीके से सरकारी पैसे का बंदर बांट किया। असल में जो हमारी बहनें हैं, हितग्राही हैं, उनको पैसा नहीं दिया। दूसरी बात, जो विकलांग बहनें हैं हमारी, या जो विधवा पेंशन पा रही थी, उनके पैसे को इन्होंने डिडक्ट कर दिया, जबकि इनके घोषणा पत्र में स्पष्ट था कि वो जो पैसा मिल रहा है वो मिलेगा, हम अलग से महतारी बंधन का पैसा देंगे। तो भ्रष्टाचार का पुलिंदा बना दिया इन्होंने महतारी बंधन योजना को। सिर्फ इन्होंने इस जो बजट, ये जो कर्ज लिया है, सिर्फ कमिशन खोरी और भ्रष्टाचार के लिए लिया है। नौसिखियों की सरकार है, इनको अर्थव्यवस्था को कैसे संतुलन बनाना है। किरण जी, दो आरोप अनिल जी ने लगाए हैं, 2 आरोप। पहला ये कि उस वक्त जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो राज्यांश नहीं मिला, टैक्स का जो पैसा राज्य सरकार के खाते में आना चाहिए था वो पैसा रोक के रखा गया। दूसरा आरोप ये है कि ये जो नारी वंदन योजना है इसमें बंदरबाट की गई, किसी किसी के बेनिफिशियरी के अकाउंट में 2 से 3 बार पैसे चले। बिल्कुल। पहली बात कि इनके ही उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी ने अपने पद से यह कह के इस्तीफा दिया कि मैं अपने पद से इसलिए इस्तीफा देता हूं कि हम प्रधानमंत्री आवास गरीबों तक मुहैया नहीं करवा पा रहे। ये भी ऑन रिकॉर्ड है, अनिल जी इस बात से इनकार नहीं कर सकते।
उसके बाद देखिए इनके मुख्यमंत्री उस इस्तीफे को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं बिना कुछ इसके स्टेटमेंट के, उस इस्तीफे को एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। दूसरी बात, एक बार नहीं बल्कि दो बार शासकीय मंच से इनके ही उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि केंद्र से हम जब जो भी मांगते हैं भर भर के वहां से हमको आशीर्वाद और राशि मिलती है, पैसा मुहैया कराया जाता है। दो बातें होती, डिप्लोमेसी की बात करें तो ये खुद अपने ही स्टेटमेंट से बदलते हैं। तीसरी बात, इनके ही मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड है कि ये प्रधानमंत्री आवास है तो हम 40% क्यों दे, प्रधानमंत्री का आवास है पूरे पैसे वो दे। दूसरी बार उनका ये कहना था कि 40% हमारा अंश क्यों रहता है, ये प्रधानमंत्री के नाम से बन रहा है तो पूरा अंश उनका ही आना चाहिए। तो इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है विवेक जी। एक बार नहीं बल्कि 4 बार हमारे केंद्र मंत्रियों ने पत्र लिखा, वो भी हमारे भाजपा के कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस अपने लगातार अपने हार का ठिकरा भूपेश बघेल जी केंद्र सरकार पर फोड़ते रहे। दूसरी बात, महतारी वंदन योजना की ओवरऑल लगभग बातें वही है। अनिल जी नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। अनिल जी कह रहे थे असली और बोलिए नकली बहन, तो भाई साहब थोड़ा क्लियर करेंगे अनिल जी की असली बहन और नकली बहन क्या होती है। हमारे हिसाब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। इसी बात पे अनिल जी 10 सेकंड, समय खत्म हो चुका है। अनिल जी बोलिए। देखिए, असली नकली बहन भाजपा कर सकती है, हमारे लिए सभी बहन सम्मानित है, हमारी सभी माताएं सम्मानित है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, चलिए ठीक है सर, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा हमारे दोनों मेहमानों का, किरण जी का, अनिल जी का बहुत बहुत शुक्रिया सर। समय समाप्त हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए आप दोनों मेहमानों का। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे थे। विषय था छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति माह सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर्ज क्यों लिया जाता है ये आपको पता होगा। सरकारी बेनिफिशियरी जो योजनाएं होती हैं उसे चलाने के लिए, वेतन देने के लिए और भी बहुत सारे काम करने के लिए। पर इस पर कांग्रेस ने ये कहा है कि जिस गति से सरकार कर्ज ले रही है यह 5 वर्ष में 2 लाख को भी पार कर देगी, 2 लाख करोड़ को पार कर देगी। वर्तमान में 28,000 का कर्ज सरकार ले चुकी है, सरकार बनने से लेकर अभी तक। कांग्रेस ने यह भी कहा कि हमारी सरकार रहते वक्त हमने 45,000 करोड़ का कुल कर्जा लिया था 5 साल में। बीजेपी ने कहा कि आप हमें नसीहत मत दीजिए, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, कांग्रेस इसकी चिंता ना करे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।